गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 ये पार्ट 7 है हमारी वीडियो का। और 6.2 एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसके 2-3 मेथड है, वो अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। जैसे फाइंड स्क्वायर ऑफ 23, आपने 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है और ऐसे भी इसको लिखा जाता है कि सॉल्व 23 का स्क्वायर या सिंप्लीफाई 23 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा आ सकता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो स्क्वायर का मीनिंग क्या है। 23 का स्क्वायर डाला है, इसका मतलब 23 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। इसीलिए ये वाला मेथड हमने नहीं लगाना, तो ये नीचे वाले मेथड लगाने हैं। जैसे 23 का स्क्वायर है, एक मेथड इसका क्या है, इसको आप लिख सकते हो 20+3। 23 को आप लिख सकते हो 20+3, उसका होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा मैंने, आपने जो भी वैल्यू है नियरेस्ट 10 है वो लिख लेना है। जैसे मेरे पास ये तो 23 था, मान लो मेरे पास 95 होता तो मैं इसको कर लेता 90+5। जहाँ कोई भी वैल्यू होती लिख लो 73 होता, 70+3 लिख लेता। इसको ऐसे नियरेस्ट 10 में लिख देना है। जो पहले वाली वैल्यू है उसके साथ 0 लग जाएगा, प्लस बाद वाला 7 के साथ 0, 70+3, क्योंकि 73 कितना होता है 70+3। इसको ऐसे ऊपर करके अपने लिख देना है। इसका स्क्वायर लिख देगा। अब इसको अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख सकता हूं मैं, सारी वैल्यू को 2 टाइम लिख दिया। और अब इनका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे करते हैं, पहले 20 को इन दोनों के साथ, 20 को सारी ब्रैकेट, ये वाली सारी ब्रैकेट जहाँ पे आ गई, +3, ये +3 यहाँ पे आ गया, ये सारी ब्रैकेट फिर दोबारा यहाँ पे आ गई। मतलब पहले 20 को सारी के साथ, +3 को सारे के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 20 को 20 के साथ करोगे 400, 20 को फिर 3 के साथ 60, प्लस 3 को 20 के साथ 60, 3 को 3 के साथ कितना आ जाएगा 9। अब सभी का प्लस कर देना है, 529 इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर आएगा 529 आएगा। ये तो एक मेथड है इसका। और दूसरा मेथड क्या है कि अब 23 है, आपको लिखना तो वैसे ही है 20+3, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आपके पास ना ये वाला एक रिजल्ट होता है, ये वाला क्या है, ये a+b का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2ab प्लस जो लास्ट वाला है b का स्क्वायर। आप इसे याद कर लो, इजी हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो। अब ये देखो 20+3 है, यहाँ पे क्या है a+b, कंपेयर करो। फर्स्ट पे a है, फर्स्ट पे 20 है, a की वैल्यू कितनी आई 20, बाद में कितना है b, यहाँ पे बाद में कितना है 3, b की वैल्यू कितनी आई 3। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके a b की वैल्यू निकाल लेनी है। a की वैल्यू यहाँ पे फिल की, a² कितना होता है 20², क्योंकि a की वैल्यू 20 है तो a² की जगह क्या आ गया 20²। अब 2 का तो 2 रहेगा, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। ब्रैकेट का मीनिंग है तीनों की मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन है तीनों की, ये प्लस का साइन है। 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 × 20 करोगे, 20 × 20 करोगे क्या आएगा 400 आएगा मल्टीप्लाई करके, तो आप 400 लिख दोगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, 20 को 2 के साथ किया 40, 40 को 3 के साथ किया 120, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इनका प्लस कर दो 529। अब ये 2 मेथड हैं आपको बताए गए, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। चाहे तो आप ये अडॉप्ट कर लो, चाहे ये। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इजीली सॉल्व हो जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट ज़्यादा हो रहा है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सही है।
सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, वो तो मल्टीप्लिकेशन का सम बन जाएगा, हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और एक मेथड और है, ये जो मेथड है ये ओनली उन्हीं डिजिट पे लगेगा जहाँ पे लास्ट पे जो 5 लिखा है। अगर यहाँ पे 3, 2, 7 कोई भी और डिजिट हो तो अप्लाई नहीं होगा ये वाला मेथड। अगर लास्ट पे 5 है तो ये अप्लाई हो जाएगा। बहुत इजी है। देखो 25 है तो आप पहले 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आया 25। उसके आगे कितना लिखा हुआ है 2, 2 के नेक्स्ट कौन आता है, 2 के बाद 3 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 कितना आया 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 35 है, 35 करके दिखाता हूँ। 35 है ना, ये मेथड उन्हीं पे ही लगेगा जिनके लास्ट डिजिट 5 है और किसी पे नहीं। और ये वाले जो ये वाला है ये हर एक के लग जाएगा, कुछ भी आ जाए ये हर एक पे लगेगा। 35 है, देखो 5 है तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो, कितना आया 25। 3 के बाद क्या आता है 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 12, आगे लिख दो, ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 125 है, लास्ट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया 156, ये आपका सारा आंसर है। मतलब जो लास्ट है उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 5 का स्क्वायर कर देना है 25। आगे जो डिजिट है चाहे 2 है चाहे 1 है, उसके आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 12 तो 13 के साथ हो जाएगा, अगर कोई और है तो उसके नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बन जाएगा। ये सारा आपका आंसर बन जाएगा। तो इजी है, लेकिन ये 5 उन्हीं पे लगेगा जिनके पीछे 5 है। और ये वाला मेथड सभी पे लग जाएगा, चाहे 5 है चाहे 8 है चाहे कुछ भी है, ये सभी पे लग जाएगा। ये वाला भी, ये था स्क्वायर का मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे 3 डिजिट जिनको हम पाइथागोरियन में लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का प्लस कर दो, कितना आया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 5 का स्क्वायर। ये बन गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल देते हैं। 6, 8 ले लिया मैंने, 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर किया 64, कितना आया 10। 10 किसके इक्वल आ गया 100 के स्क्वायर का, सॉरी 100 आ गया। 100 किसका स्क्वायर आ गया 10 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। 6, 8, 10, ये बन गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये तो वैसे मैंने एग्जाम्पल्स पिक कर ली थी। और अगर आपके पास इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, तो इसका एक मेथड बना हुआ है। हमने m कोई भी वैल्यू ले ली जो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। m जो होगा हमारा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएंगे वो 1 से ग्रेटर आएंगे, 2, 3 ऐसे चलेगा। 1 से ग्रेटर ग्रेटर आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। तो उसको लिख दिया गया 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। +1 वाला इस साइड आएगा, जी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, हम हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना है वो क्या बना 2m, मतलब स्क्वायर के बीच वाली वैल्यू ही रहती है। देखो 6 स्क्वायर है 8 स्क्वायर है, तो ट्रिपलेट कौन सा है 6, 8, 10, तो बीच वाली वैल्यू ले लें। दिस इज 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जर्नल वैल्यू है जहां से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये बना कैसे है, जो काफ़ी सारी एग्जांपल्स लेके इसको जर्नलाइज कर लिया गया कि अगर ये वाली वैल्यूज लेंगे, इसमें m की कोई भी वैल्यू फिल करोगे तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। 2 फिल कर दो, 3, 1 से ग्रेटर फिल करनी है, 2, 3, 4 m की कोई भी वैल्यू फिल करो तो ऐसा ही एक ट्रिपलेट आएगा आपके पास। दिस इज द फॉर्मूला बोल सकते हो उसको, जो पूरा मेथड है इसका। तो जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये आपको बताना था, एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जो m स्क्वायर माइनस 1 है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। जैसे ऊपर 6 है, स्मॉलेस्ट है ना,
तो इसको किसके को रख सकता हूँ मैं, एम स्क्र माइनस 1 के। और एम स्क्र प्लस 1 जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है। ग्रेटेस्ट क्यों आई है, क्योंकि सम करके क्या बन रहा है 10 का स्क्वायर, इक्वल के बाद कौन आया 10 का स्क्वायर, सम करके क्या बना है 5 का स्क्वायर, तो इक्वल किसके आया 5 का स्क्वायर। अब जहाँ पे देखो इक्वल किसके है एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा आपको, राइट पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, उसका एक मेंबर 6 है। हमें कुछ नहीं बोला स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट है या मिडल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, हमें कुछ नहीं बोला गया। अगर तो आपको कह दिया कि दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 6 स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट कौन सी है एम स्क्वायर माइनस 1, इसके एक को रख लोगे और एम की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ग्रेटेस्ट बोल दिया तो एम स्क्वायर प्लस 1 के एक को रख लोगे, इसके एक को रख लोगे 6 को, जैसे ये रखा हुआ है मैंने, तो वहां से भी एम की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप बोल दिया कि वन मेंबर, ग्रेटेस्ट नहीं बोला स्मॉलेस्ट नहीं बोला, तो हमें तीनों के एक को रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आ रही है। देखो एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6, मैंने अपनी तरफ से ले लिया, मुझे कुछ नहीं बोला ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, रख के देख रहा हूं कि हमें पता चलेगा कि सही आएगा कि नहीं। देखो 1 को दूसरी तरफ ले गया प्लस हो गया, एम स्क्वायर क्या आ गया 7, और स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, विच इज नॉट इंटीजर। देखो रूट ये क्या बन गया इरेशनल नंबर बन गया, रूट 7 क्या होता है इरेशनल, क्योंकि 7 का रूट नहीं फाइंड होता। जैसे 4 है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये 2 आ गया आंसर, लेकिन इसका तो रूट निकल ही नहीं रहा 7 का, तो नॉट इंटीजर आ गया आंसर इसका। इसीलिए ये वाली वैल्यू मैं 6 के इक्वल नहीं रख सकता, कोई और रखनी पड़ेगी तीनों में से, एम स्क्वायर माइनस 1 नहीं रख सकता, या तो ये होगी या फिर ये होगी। क्यों नहीं है वो बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसका जब मैंने रूट सॉल्व किया तो प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आई मेरे को, 2 3 4 7 ऐसी वैल्यू नहीं आई, एक रूट 7 आ गया जो कि वैल्यू रूट में ही रहेगी। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट्स में चली जाएगी, पॉइंट्स में नहीं, हमें सिंपल इंटीजर चाहिए 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर चाहिए, पॉइंट्स में नहीं चाहिए वैल्यू। ओके, इसलिए ये वाली वैल्यू 6 के इक्वल नहीं ले सकता। अब +1 स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल रख के देखा तो -1 हो गया, 5 बन गया, 5 फिर एक हमारे पास इरेशनल नंबर है तो नॉट इंटीजर आ गया ये भी, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं रूट को। तो नेक्स्ट का इसके 2m के इक्वल रखा, 2m के इक्वल, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे ओनली 2m, तो 2 डिवाइड हो गया 6 के साथ, m की वैल्यू कितनी आई 3, m की वैल्यू 3 आई। अब m की वैल्यू मुझे चाहिए थी, m की वैल्यू अगर 3 आ गई तो ट्रिपलेट कौन सा है मेरे पास 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, यही होता है ट्रिपलेट। 2m तो 6 आ गया, एक तो 6 आ गया, दूसरा निकालना है एम स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा क्योंकि m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब m की वैल्यू 3 ले ली मैंने बिकॉज यहाँ पे कोई रूट नहीं है, सिंपल इंटीजर वैल्यू है इसलिए। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये बन गया 8, एम स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आल्सो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 8 और 10 ये वाले आ गए, 8 ये आ गया 10, दिस इज द आंसर, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। सेम ऐसे ही 6.2 एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े ही क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हो यही मेथड अप्लाई करके। थैंक यू।